हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और अपने घरों में अपने फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये जो वार लाइक सिचुएशन बॉर्डर पे बनी हुई है उससे हर आदमी का परेशान होना, थोड़ा सा मन में डर होना वो तो लाजमी होता है। ख़ासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी की बात है। वैसे तो राजस्थान और गुजरात की जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से मिलती हैं, लेकिन उनका जो नियरेस्ट जो बाउंड्री बॉर्डर के जो नियरेस्ट गांव हैं या टाउन्स हैं वो 10 से 30-35 किलोमीटर दूरी के ऊपर हैं। तो इमीडिएटली उनको कोई ऐसा मतलब इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन JNK और पंजाब में बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर ही लोगों की आबादी है। तो उन लोगों को अपने घर छोड़ के कहीं सेफ़ जगह पे जाना पड़ा है और कुछ को गवर्नमेंट ने खुद ही एरियाज़ को वेकेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है। जो ड्यू टू दिस हॉस्टिलिटी जो भी होना है वो तो अलग बात है, लेकिन जब आपको घर छोड़ना पड़ता है तो जो कंफर्ट्स घर में होती हैं वो कहीं बाहर आपको नहीं मिलती हैं। वो एक बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें जो पुराना जो वार होते थे, जैसे 1971 का वार देखा है मैंने, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उस टाइम में क्या होता था। लेकिन आज का जो वार है उसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो करना है डिफेंस फोर्सेस ने करना है। वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास अच्छे अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बट हमें इतना इंश्योर करना है कि हम लोग सेफ़ रहें, हम लोग घरों के अंदर रहें। क्योंकि जो भी हमारा जो भी मतलब एरियाज़ के ऊपर अटैक्स होते हैं, तो आजकल बाई एयर ही जो अटैक्स होते हैं, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे मिसाइल्स वगैरह जो भी या ड्रोन्स वगैरह जो भी वहाँ से बॉर्डर के उस पार से आते हैं, उसको एयर में ही डिफ्यूज़ किया जाता है, एयर में ही उनको हिट किया जाता है। तो जब उनको हिट किया जाता है तो जो उसके डेब्रीज होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्क की बात है, वो कहीं पर भी गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें सेफ़ रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अननेसेसरी हम लोग बाहर सड़कों में घूमते रहेंगे या हम छतों के ऊपर चढ़ के तमाशा देखने की कोशिश करेंगे तो वो किसी वक्त भी हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें घरों के अंदर ही रहना चाहिए। ज़्यादा हमें अगर कोई ज़रूरी काम है तो तभी हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। ख़ासकर बॉर्डर बेल्ट में जो 2, 4, 5, 7 किलोमीटर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आज ही हमारे यहाँ से घर से कोई 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर एक घर के ऊपर स्प्लिंटर्स आके गिरे हैं और उस घर का नुकसान हो गया। तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उस घर की जो मालकिन है लेडी, उसका जो वीडियो आया उसमें वो बता रही है कि हम 15 मिनट पहले यहाँ पर खड़े थे सुबह, क्योंकि रात को जागते रहे तो 15 मिनट पहले तक वहाँ बालकनी में थे। और जब हम अंदर चले गए कि अब आराम, सूरज चढ़ गया है या सुबह हो गई है, तो आराम करने के लिए वो जब अंदर गए तो उसके 15 मिनट के बाद उनके घर पे ये किसी ऑब्जेक्ट ने हिट किया और काफ़ी डैमेज किया। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए। अंडर सम मतलब जो शेड है उसके नीचे हमें रहना चाहिए, सो दैट अगर कोई चीज़, ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर गिरता भी है तो हम थोड़ा सा उसमें हमें सेफ्टी हो जाए। तो बाकी जो हालात हैं वो कब तक ठीक होंगे, क्या होगा, इसको प्रेडिक्ट करना तो अभी
बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, काउंटर दावे किए जा रहे हैं। तो लगता है कि ये कहीं जो काम है वो हॉस्टिलिटीज़ हैं जो ये लंबी ना खिंच जाएं। किसी भी सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना है कि ये 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है तो ये खुद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आई विश के ऐसा ही हो कि 1-2 दिनों में ये सब हालात नॉर्मल हो जाएं, बट ऐसा लगता नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ कि 1971 में जो वार हुई थी, क्योंकि मैं उस टाइम 10 साल की मेरी एज थी, तो मुझे याद है उस टाइम में हम लोग क्या करते थे। उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि एक बटन दबाया तो आपके ऊपर हज़ारों ड्रोन्स आ जाएंगे तो अटैक उनको फिर आपको न्यूट्रलाइज करना, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर बॉर्डर से फाइटर प्लेन्स आते थे और वो बहुत लो मतलब हाइट के ऊपर होते थे और उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त होती थी। तो उसको हिट करने के लिए या तो हमारे फाइटर प्लेन्स उड़ते थे, एयर में ही उनकी फाइट्स होती थी, या फिर हमारे घर के आसपास ही जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी होती थी वो चलती थी। जब वो चलती थी तो हमारे घरों के जो दरवाजे खिड़कियाँ वो भी हिलते थे, इतने ज़बरदस्त धमाके होते थे। एक तो उन जो फाइटर प्लेन्स की आवाज़ होती थी, उसके साथ सायरन्स होते थे, और उसके साथ जब गन्स की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की जो आवाज़ होती थी वो बहुत ही एक डर का माहौल पैदा कर देते थे। तो उससे बचने के लिए क्या होता था उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होती नहीं थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उस टाइम बहुत ही कोई रेयर ही होती हुई होगी, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोगों ने अपने घरों में जो बाहर सहन होता है, जो खाली जगह होती है, वहाँ पर हमने मोर्चे बनाए होते हैं। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ने बॉर्डर्स के ऊपर बंकर्स बनाए हैं, तो यहाँ पर उतने बड़े बंकर्स तो नहीं बनाते थे, लेकिन मिट्टी को खोद के कोई 4-5 फीट 5-1 फीट उसको गहरा करते थे, ट्रेंचेस बनाते थे एल शेप में। तो लंबाई में एक साइड से कोई 6-7-8 फुट होता था, दूसरी साइड से 5-6 फुट रख के एल शेप में उसको ट्रेंचेस बनाते थे। तो उनके ऊपर लकड़ी के लॉग्स रख के, तो फिर उनके ऊपर टीन जो होती है वो बिछा दी जाती थी और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, और उस मिट्टी को अच्छा मतलब लेयर काफ़ी लेयर्स उसकी डाल के तो उसको मजबूती दी जाती थी। तो जब भी सायरन होता था या जहाज़ की आवाज़ आती थी, अगर हम सड़कों में घूमते होते थे, क्योंकि बचपना था, बाहर गली में खेल रहे हैं, तो सीधे हम भागते थे और छलांगे लगा के तो उन मोर्चों में घुस जाते थे। उस वक्त रात को अटैक्स कम ही होते थे, डे टाइम में ही वहाँ पर उस टाइम पे चलता था। तो कोई ज़्यादा मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं था कि घर के ऊपर कोई चीज़ गिरेगी, बम गिरेगा, तो ऐसा नहीं होता था। उस वक्त यही होता था कि कहीं जहाज़ टूट के हमारे ऊपर ना गिर जाए। जहाज़ के ऊपर जब एंटी एयरक्राफ्ट गन चलेगी, जब उसको नुकसान होगा तो वो गिरता था, तो कई बार लोगों के घरों के ऊपर गिरता था। तो उससे बचने के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी ये होती थी कि घर में मोर्चे बनाए जाते थे, मोर्चों में बच्चे भी और पेरेंट्स भी घुस जाते थे। मुझे याद है हमारे घर में जो बना था, एक एल शेप में बना था और एक आई शेप में बना था। तो वहाँ पर ज़्यादा देर रहने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। जब हमला हो जाता था, जो भी होना होता है, 5-7-10 मिनट की वो गेम होती थी, उसके बाद दोबारा बाहर निकल के अपनी लाइफ नॉर्मल कर लेते थे। तो ऐसे मतलब 1971 का जो वार है, मैंने उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा हैं। कई बार जहाज़ गिरते थे और वहाँ पर लोग जाते थे देखने के लिए आसपास में, तो कई बार लोग उसके टुकड़े भी उठा के घरों में ले आते थे।
तो ऐसा भी होता था। लेकिन आज का जो वारफेयर है वो तो बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। हाँ, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास जो टाउन्स हैं या विलेजेस हैं, जैसे पुंछ में हो गया, वहाँ पर जो है मसला ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि वहाँ पर सीधा मोर्टार का या जो आर्टिलरी का फायर हुआ है। जो आर्टिलरी और मोर्टार का फायर होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। उससे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसके गोले बहुत भारी होते हैं, तो वो जहाँ पर पड़ता है तो फिर वो पूरी जगह ही को वो ख़त्म कर देता है। तो वैसे ही बैठा था, मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा अपना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दोस्तों, हालात किस ओर जाएंगे किसी को कोई पता नहीं है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ऐसा पता नहीं है, बट लेट अस होप कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो बड़ी पावर्स हैं वो इंटरवीन करेंगी और दोनों साइड्स में कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो यही हम सभी के लिए अच्छा है, यही दोनों कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा है। अदरवाइज़ जो जब लॉस होता है तो उसके बाद फिर आपको पता है कि लॉस सिर्फ कॉमन मैन का होता है या फिर जो आर्मी के जवान्स हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का ज़्यादा नुकसान होता है। अभी जो कल हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे एडिशनल डीसी जो थे, उनके घर के बाहर कुछ ऑब्जेक्ट गिरा, हो सकता है कोई बॉम्ब वगैरह गिरा है या किसी ये जो ड्रोन्स हैं इसका कोई पार्ट गिरा है, तो उसमें उनकी डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी दुख की बात है। कोई भी जान, एक भी जान कितनी कीमती है ये उसके परिवार को पता होता है, उसकी क्या वैल्यू है फैमिली के लिए ये उसका परिवार ही जानता है, उसके जो नज़दीकी लोग हैं वही जानते हैं। तो इसलिए हम भी अपनी फैमिलीज़ के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, फैमिलीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। तो हमें अपने आप को भी सेव करना है और अपने फैमिलीज़ को भी बचा के रखना है ऐसे हालात में। हाँ, ये बात सही है कि जो अगर हम सच में उस भगवान, खुदा, वाहिगुरु को मानने वाले हैं, तो ये तो हमें पता है कि जिस दिन हमें इस दुनिया से जाना है वो तो जाना ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। हमें थोड़ा सा सेफली रहना है, अपनी सेफ्टी देखनी है, अपने घर की सेफ्टी देखनी है, अपनी हमसायों की सेफ्टी देखनी है, अपनी सोसाइटी की सेफ्टी देखनी है, अपने शहर की सेफ्टी देखनी है। और वो तभी हम सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं अगर हर आदमी पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी ही बात करनी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर। अभी तो इस वक्त यही टॉपिक है सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे लिए, पूरी कंट्री के लिए। तो चलो देखते हैं आगे क्या हालात बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।